Good morning to all students. As you know, our chapter number 7 has been completed. Now we are going to start our question answer from book. Okay. First question is given, fill in the blanks. A place where animals are protected in their natural habitat is called. एक ऐसा प्लेस जहाँ पर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? एक नेचुरल हैबिटेट होता है, ठीक है, जहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? एंडेमिक. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. क्लाइमेट चेंज के कारण बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ करके जाते हैं. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है. फर्स्ट आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्लेस वियर वाइल्ड एनिमल आर प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पोचिंग एंड हंटिंग. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्रोटेक्टिव एरिया है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको शिकार नहीं किया जाता और उनके पोचिंग और हंटिंग से उनको बचाया जाता है. ठीक है, प्रोहिबिटेड होती हैं ये वाली एक्टिविटीज़ इनमें. बट बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रोटेक्टिंग एरियाज meant for only conservation of biodiversity, animals and plants and microorganism. बायोस्फीयर में किस किस को कंजर्व किया जाता है? एनिमल्स को, प्लांट्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. इसमें ओनली एनिमल्स को किया जाता है. इसमें पॉन्चिंग एंड हंटिंग क्या होती है? प्रोहिबिटेड होती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई बैन नहीं होता है. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो एक बायोस्फीयर का पार्ट होता है, लेकिन जो बायोस्फीयर होता है इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरिया. ये जो होता है वो उसके कल्चर को मेंटेन करने में वर्क करता है. यानी कि एक बिग स्पेस जो कवर करता है वो होता है बिग बायोस्फीयर एरिया, और उसका छोटा सा पार्ट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब आपको जू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस फाइंड करना है. जू इज़ अ स्मॉलर प्लेस इज टू डिस्प्ले द एनिमल फॉर पब्लिक व्यू. जू एक छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पे कुछ एनिमल स्पीशीज़ को रखा जाता है डिस्प्ले के लिए, यानी कि पब्लिक उसको व्यू करने, यानी कि विजुअली उसको देख सकें, उसके पर्पज से जू में रखा जाता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया दैट आर रिजर्व इन फॉरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव एरिया होता है जहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व इन अ फॉरेस्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. फॉरेस्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है? द एनिमल आर कैप्ट इन केज. जू में जो एनिमल्स होते हैं वो एक केज में बंद करके रखे जाते हैं, लेकिन जो सेंचुरीज होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? एनिमल्स लिव फ्रीली इन देयर हैबिटेट. उसमें फ्रीली वो घूम सकते हैं. एक जंगल ही होता है, एक फॉरेस्ट होता है जिसमें वो घूमते रहते हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया होता है, बाउंड किया होता है. ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज. एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज स्पीशीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जो कि एक ऐसे किनारे पर आकर खड़ी हैं जहाँ पे उनके एक्सटिंक्शन का बिल्कुल खतरा बना हुआ है. एंड विच आर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व, और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और कंजर्व किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टाइगर एंड बारहसिंगा. ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती हैं जो कि बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. एग्जाम्पल डायनासोर. ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फना. फ्लोरा किसके लिए आता है? प्लांट्स के लिए, और फना के लिए आता है? एनिमल्स के लिए. फ्लोरा, द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा. एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स स्पीशीज मिलेंगे आपको उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरा. और एक पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल स्पीशीज मिलते हैं उसको अपने बोलते हैं फना. अब इसके एग्जाम्पल्स गिवन है यहाँ पे. टीक, जामुन, मैंगो एक्सेट्रा आर द फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. और इसमें गिवन है चिंकारा, ब्लू बुल, इस टाइप से ये एनिमल्स के भी एग्जाम्पल आपको गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग. वाइल्ड लाइफ पे डिफोरेस्टेशन का, डिफोरेस्टेशन मीन टू से पेड़ों को काटना. वाइल्ड लाइफ पे क्या असर पड़ेगा? एनवायरनमेंट पे उसका क्या इफेक्ट होता है? विलेजेस पर, रूरल एरियाज़ में, सिटी एरियाज़ में. ठीक है, और अर्थ पे और द नेक्स्ट जनरेशन, इन सब पे आपको इफेक्ट इसका फाइंड करना है. ठीक है, अब अपने देखेंगे इस टाइप से ये इसको इफेक्ट कर रहा है. फर्स्ट इज गिवन the wildlife animal. The deforestation led to the change in the national climate or habitat for the animal. So
द मैनी स्पीशीज बिकम एंडेंजर्ड एंड फाइनली एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। वाइल्ड एनिमल के लिए क्या होता है, जैसे ही अपने डिफोरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, तो वो क्लाइमेट उससे चेंज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जो ट्रीज़ होते हैं वो रेन करने में और उनको हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं एनिमल्स को। जैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनका हैबिटेट भी ख़त्म हो जाएगा और फिर वो जो एनिमल्स हैं उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा डिफोरेस्टेशन का? डिफोरेस्टेशन अफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसे ही अपने डिफोरेस्टेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाता है, एनवायरनमेंट का जो बैलेंस होता है वो गड़बड़ा जाता है। इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन। जैसे जैसे ट्रीज़ कम होंगे वैसे वैसे टेम्परेचर और पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ती जाएगी। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लॉड, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या होता जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्योंकि रेन नहीं होगी। डिफोरेस्टेशन इज अ कॉज ऑफ डिक्रीजिंग रेनफॉल एंड सॉइल फर्टिलिटी। डिफोरेस्टेशन के कारण रेनफॉल भी कम होता है और सॉइल फर्टिलिटी भी कम होती है। एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स, और जो नेचुरल क्लाइमेट्स होते हैं उनके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सच एज फ्लड एंड ड्राफ्ट। फ्लड भी आ सकती है या फिर सूखा आ सकता है। इट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ डेस्ट्रिफिकेशन एंड पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। इस कारण से क्या होता है, रेगिस्तान भी बनने शुरू हो जाते हैं और एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होता है। अब विलेजेस पे क्या असर पड़ता है इसका? डिफोरेस्टेशन इज द कॉज ऑफ ड्राफ्ट एंड फ्लड। इस कारण से डिफोरेस्टेशन के कारण ड्राफ्ट भी होता है और फ्लड भी आती है। इस कारण से जो विलेजेस नियर बाय फॉरेस्ट सफ़र फ्रॉम दिस, जो फॉरेस्ट के नज़दीक वाले विलेजेस होते हैं वो उससे सफ़र करते हैं, उनको इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि सम एडजॉइनिंग विलेजेस हैव टू फेस द wrath ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एज अनजेटेड एनिमल्स रन टू नियर बाई विलेजेस एंड कॉज डेंजर टू देम। जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन होता जाएगा तो पेड़ कटते जाएंगे तो वहाँ के जो एनिमल्स होंगे वो विलेजेस में आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, विलेजेस पीपल गेट एसेंशियल मटेरियल फॉर देयर लिवलीहुड फ्रॉम फॉरेस्ट लाइक। और जो फॉरेस्ट के नज़दीक जो विलेजेस होते हैं उनके जो लोग होते हैं वो अपनी डेली रूटीन की चीज़ें कहाँ से पूरी करते हैं, उन्हीं जंगलों में से पूरी करते हैं। फ्रूट फ्यूल वगैरह वहीं से लेते हैं। ठीक है, और डिफोरेस्टेशन होने के कारण की वो सारी नीड भी ख़त्म हो जाएंगी, मतलब फुलफिल नहीं होंगी। सिटीज़ पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है, सिटीज़ पे ऐसा पड़ेगा कि डिफोरेस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इट लेट्स एन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमोसफेयर। नेचुरल कैलामिटी लाइक फ्लड ड्राफ्ट इफेक्ट सिटी लाइफ ऑल्सो। सिटी लाइफ के लिए भी क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग डे बाई डे आपको पता है व्हीकल्स के कारण बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से क्या होता है नेचुरल कैलामिटीज है कि फ्लड और ड्राफ्ट बढ़ने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी और सिटी को भी वो इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अर्थ को कैसे करेगा? डिफोरेस्टेशन लेड टू द सॉइल इरोजन। डिफोरेस्टेशन के कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन बढ़ता जाता है। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, रिमूवल ऑफ ह्यूमस लेयर बाय विच द हार्ड एंड रॉकी लेयर एक्सपोजेस। डिफोरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन होता है, जिस कारण से सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो हटती जाती है और नीचे क्या होता है, एक रॉकी लेयर एक्सपोज होती है। ऑल दीज अल्टीमेटली कन्वर्ट द फर्टाइल एंड इनटू डेजर्ट। इस कारण से जो सारी ये रिएक्शंस हैं, जो सारी प्रोसेसेस वो क्या करती हैं, फर्टिलिटी को एंड इनटू डेजर्ट, फर्टिलिटी को कम करके डेजर्ट में उसको चेंज कर देती है। द नेक्स्ट जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा? डिफोरेस्टेशन विद प्रो वेरी हार्मफुल और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये बहुत ही हार्मफुल होगा। द एनवायरनमेंट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्राफ्ट बिकेम एज अ पीक इन फ्यूचर में क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एनवायरमेंटल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, सूखा होगा, वो बहुत मतलब अपने एक्सट्रीम पे होगा। ऑल दीज थिंग्स डायरेक्टली इफेक्ट्स टू द ह्यूमन लाइफ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करती हैं। फूड प्रॉब्लम होगी, पोल्यूशन हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इस कारण से विल बी डोमिनेट इन द ह्यूमन्स में इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को ज़्यादा मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1 to 3. नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.